भारत से तल्खी के बीच बांग्लादेशी सरकार अपनी सेना के युद्धाभ्यास करवा रही है। इस दौरान मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि वास्तविक युद्ध की तैयारी का सबसे मुख्य हिस्सा युद्धाभ्यास ही होता है और बांग्लादेश को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब पटरी से उतरे इन रिश्तों में खटास और भी बढ़ेगी। इस सैन्य अभ्यास का मकसद क्या है? दुनिया भर में हो रही आलोचनाओं के बीच मोहम्मद यूनिस वॉर प्रैक्टिस के जरिए क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत को उकसाने के लिए नई साजिश रची जा रही है? उधर मोहम्मद यूनिस के जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भागने की सुगबुगाहट के बीच एक सवाल ये भी पनप रहा है कि क्या बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान तख्ता पलट करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारत को भी बांग्लादेश या बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करना चाहिए? अगले आधे घंटे में हम आपको सर्वे दिखाएंगे और अपने एक्सपर्ट की राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहम्मद यूनिस किसकी शह पर भारत से दो दो हाथ करने की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने सर्वे किया। सर्वे में कुछ सवाल पूछे। सवाल पूछने पर लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि सेना से बोले यूनिस जंग के लिए तैयार रहें, क्या ये नई साजिश रच रहा है बांग्लादेश? 72 यानी कि 72% लोगों ने कहा हाँ रच रहा है। 27% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, बांग्लादेश ने सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को क्यों कहा है? आखिर चाहते क्या है मोहम्मद यूनिस? 30% लोगों ने कहा भारत से युद्ध, अराकान आर्मी से युद्ध। 7% लोग युद्ध की बात कर रहे थे। 58% लोग आतंक की तैयारी करने की बात कर रहे थे और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दत्ता साहब के पास चलूंगा। दत्ता साहब, बांग्लादेश की तीनों सेनाओं को यह संकेत देना कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें और युद्धाभ्यास किया जा रहा है, इसके संकेत हम किस तौर पर देखें? देखिए, जिस तरह का जन उन्माद और जिस तरह से एंटी इंडिया जिंगोइज्म बांग्लादेश में देखी जा रही है, वो ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर देती है कि इसमें पाकिस्तान, अमेरिका और चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और क्योंकि वहाँ सूरत हाल इसमें बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोहम्मद यूनुस भी देश को कंट्रोल करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं और वो भी अभी इस चक्कर में है, या तो आप देखिए कोई उन पे कोई कातलाना हमला कर सकता है या वो खुद देश छोड़ के भाग जाएंगे। रही बात तख्ता पलट की, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश का डीएनए देखें तो वो बिल्कुल पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान की जो वहाँ मतलब जो नस्ल है वो वही है और वही उनके डीएनए में है। तो आप पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो वहाँ तख्ता पलट एक बहुत ही आम तरीका है हुकूमत को बदलने का या जी। हुकूमत को हथियाने का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और ख़ासकर जो उनके चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ हैं बांग्लादेश आर्मी के, उन्होंने, वो तो खैर अपने जो शेख हसीना थी उनके रिश्तेदार भी हैं। और ये जिस तरह से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो पंजाब रेजिमेंट है वो वहाँ तैनात की जा चुकी है। तो ये जो हालात बनते जा रहे हैं, ये सन 71 जो प्री 71 वॉर एरा का जो था, वो बिल्कुल माहौल बनता जा रहा है। बांग्लादेश ये भूल चुका है कि किस तरह से जनरल टिक्का खान ने वहाँ मतलब हैवानियत फैलाई थी, किस तरह से वहाँ कत्लेआम किया था, किस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। तो ये सब चीजें उनको याद नहीं है, क्योंकि सत्ता के मतलब गुमान में या गुरूर में वो इस तरह लिप्त हैं। लेकिन हालात उनके भी काबू में नहीं है, क्योंकि जो इंतखाबात वो कराना चाहते थे, इलेक्शन कराना चाहते थे, वो भी नहीं हुए। लेकिन हाँ, जिस तरह के ये वक्तव्य दे रहे हैं उसमें भारत को थोड़ा सा, क्योंकि हर देश हमें अगर आंखें दिखाएगा, ये हर देश हमारे खिलाफ बात करेगा,
तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी दिखाता है। आप देखिए इसराइल से कोई किसी ने क्यों पंगा नहीं लिया, इसराइल से हमास ने क्यों रिटेलिएट नहीं किया, हिजबुल्लाह क्यों डर गया, क्यों सीज फायर उसने किया, हूती वाले क्यों भाग रहे हैं। तो इस तरह की अगर हम जो जो कहते हैं ना मस्कुलर नेशनलिज्म अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमारे लिए आज हमारे साथ सिवाय भूटान के कोई नहीं खड़ा है देश। हर देश का झुकाव या तो चीन की तरफ है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या अपनी जो रणनीति या जो अपनी बिसात बिछा रखी है वो बिल्कुल साफ और वाजे है। तो हर देश अगर चीन की तरफ झुकता जाएगा तो भारत के लिए, अब हम देखिए पहले 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे, फिर 2.5 हुआ, अब तो हम 3 फ्रंट की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश एक नया फ्रंट खुलता जा रहा है। ये बड़ी चीज़ है। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बांग्लादेश कोई भारत से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ये सभी को पता है। जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को कुचल रहा था, आज जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, तब भी भारत ही था जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। जो आज बांग्लादेश है, आज अपने अस्तित्व में अगर बांग्लादेश है तो उसके पीछे भारत है। लेकिन लगातार वो इस तरह के संकेत दे रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री 2012 के बाद अब बांग्लादेश जा रहे हैं, और बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने भी पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द वो भी वहां पर जा रहे हैं। अब अपनी सेना को तैयार रहने के लिए बोलना, युद्धाभ्यास के लिए तैयार करना, इसे किसे समझे? अब तक ये कहा जा रहा है कि साहब भारत ने कोई कड़ा संकेत नहीं दिया है, लेकिन भारत ने अभी हाल ही में जिस तरीके से बांग्लादेश का पक्ष लिया है, बांग्लादेश माफ कीजिए, अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ पक्ष लिया है और एक संकेत दिया है पाकिस्तान को कि आपने जो एयर स्ट्राइक की वो गलत किया, तो क्या इसे हम बांग्लादेश से जोड़कर देखें कि ये संकेत बांग्लादेश को भी है और पाकिस्तान को भी है? देखिए मनोज जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो सरकार है, ये बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। एक गैर निर्वाचित सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो किसी ट्रांजिशन फेज में वहां पर एक बेहतर स्थितियों को बहाल करने के लिए बनाई जाती है। जाहिर है कि ये चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस सरकार के द्वारा बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें कि विदेशों के साथ पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ, और एक ऐसा राष्ट्र जिसका कि बांग्लादेश के लोगों के साथ एक बहुत ही काला अध्याय है, उसके साथ जिस तरीके की ये गलबहियां, जिस तरीके का ये संबंध बढ़ाते जा रहे हैं। और बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों को अगर देखें तो वहां पर कट्टरपंथी जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें, जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश रची, शेख हसीना को अपदस्थ किया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और उसके बाद अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार उनके दबाव में काम कर रही है, कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है, उससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश का जो आने वाला जो भविष्य है वो उसी तरीके का बन सकता है जैसा कि आज पाकिस्तान का है। और बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थितियां, वहां का जो लोकतंत्र खतरे में है, और बांग्लादेश में अगर तात्कालिक रूप से किसी भी चीज की सबसे सख्त आवश्यकता है तो वहां पर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित करने की आवश्यकता है। वहां पर कट्टरपंथियों के द्वारा जो अल्पसंख्यकों पर, हिंदू कम्युनिटी पर हमले किए जा रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। बांग्लादेश को यदि किसी सीमा की चिंता करनी चाहिए तो अपने म्यांमार के जो बॉर्डर के जो की सीमाएं हैं उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अराकान आर्मी वहां पर लगातार कब्जा करती जा रही है। जाहिर है कि बांग्लादेश ऐसा न करके वो कट्टरपंथियों के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी रवैया अपना रहा है, भारत विरोधी संकेत दे रहा है, जो कि बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बांग्लादेश में यदि निष्पक्ष चुनाव कराए जाए और वहां पर आम जनता का जनमत, उनकी इच्छा अगर ली जाए, तो वो सभी ये चाहते हैं कि भारत जैसे राष्ट्र के साथ उनका संबंध अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, जैसे कि मैंने कहा, तो वहां की आम जनता का रिप्रेजेंटेशन। जी संजीव जी, आपसे एक बड़ी प्रतिक्रिया मैं लेने वाला हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर